आज यहाँ पर ये मीटिंग हो रही है। हमारी आज सुबह जम्मू प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की पहली शुरुआत में मीटिंग हुई, जिसमें हमने 2 रेजोल्यूशंस पारित किए, एक सोशियो इकोनॉमिकल एंड एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, और उसके ऊपर अभी हमारी चर्चाएं चल रही है। सबसे बड़ी बात जो है कि आज की हालत में जो जम्मू कश्मीर की जो हालत है उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं को सुन रहे हैं। प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और पहली बार रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद जम्मू कश्मीर की पीसीसी पहली बार इनकी मीटिंग सब हम साथ में ले रहे हैं। सबके हम ख्यालात जान रहे हैं और उसके अनुसार हम हमारी पॉलिसी बनाएंगे। मैम, इलेक्शंस को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी इसके ऊपर रहेगी, क्योंकि अब अपकमिंग इलेक्शंस हैं लोकसभा के, और उसके बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी वर्डिक्ट आया और वहाँ से भी ये कहा गया है कि जल्दी यहाँ पर इलेक्शन करवाए जाए। तो क्या उन्होंने बोला है सितंबर 24 तक चुनाव ले लो, जिसकी कांग्रेस पार्टी पहले दिन से मांग कर रही थी। 2 चीज़ों की हमारी प्रमुख मांगे थी, जो एआईसीसी का रिजर्वेशन था उसके ऊपर, कि हमें एक तो जल्दी से जल्दी स्टेटहुड चाहिए, जो एक्चुअली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अनएथिकल है वो, और मान्यता नहीं है कि एक बार आप स्टेट देने के बाद में स्टेट को आप डिस्टर्ब करते हैं, ये बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, तो वो भी नहीं माना गया। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटहुड हमें वापस दे दीजिएगा, और हमें नौकरियों की गारंटी चाहिए, हमें जल्द से जल्द चुनाव चाहिए, हमारा अपना खुद का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ एमएलएज का सभागृह ये होना चाहिए। हमें भी बुरा लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए जब हमें बोलना पड़ता है, मुझे तो ये मेरा स्टेट लगता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने बोलना चाहिए, उनका दुख दर्द अपने खुद ने बोलना चाहिए। वो लास्ट ईयर भी मुझे ही बोलना पड़ा, इस ईयर भी मुझे बोलना पड़ा, तो हमें लगता है यहाँ के लोगों का वो हक है, वो हक उनको देना चाहिए। रजनी जी, आपने पार्लियामेंट में बहुत बढ़िया स्पीच की है, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द वहाँ पे बांट दिया है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि मैं गए 3 साल से जब भी यहाँ आती हूँ, हमने देखा है, मैं हर महीने यहाँ होती हूँ, तो यहाँ देखा, लोगों को समझने की कोशिश की, तो लोगों के मन में बहुत दर्द है, और ख़ास तौर पे ये 370 और ये इसका पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर पे आरएसएस, तो आरएसएस का तो पहले से मुद्दा था। उनका तो ये नारा था कि 370 को हटाएंगे, राम मंदिर लाएंगे, और इसी के ऊपर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को गुमराह कर दिया था। लेकिन जम्मू कश्मीर की हालत किसी को मालूम नहीं, और ये मैंने अमित शाह जी के सामने उनको मुंह पे बता दिया कि आपको मालूम नहीं है। हम 33% रिजर्वेशन पर क्या बताएंगे? 30% रिजर्वेशन होना ही चाहिए, वो तो हमारा ही मुद्दा है। 33% रिजर्वेशन पहली बार अगर किसी ने दिया है इस देश में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के द्वारा, वो राजीव गांधी ने दिया है और लागू किया है मनमोहन सिंह साहब ने। लेकिन इम्प्लीमेंट भाजपा ने किया। नहीं, आप जानकारी आप ठीक से लीजिएगा। पहली बार जब महाराष्ट्र में हुआ तो शरद पवार जी ने तब इम्प्लीमेंट महाराष्ट्र में किया था। ये कह रही है कि उन्होंने कांग्रेस से प्रस्ताव रखा। नहीं, अगर उनका इतना था तो लोकसभा में पूरी उनकी मेजॉरिटी थी।